अचानक से ये बस एक सुनसान रास्ते के बीच रुकती है और तभी बस में से एक चच्चा बाहर निकलते हैं, जिसके बाद वो कंडक्टर को जल्दी से उनकी साइकिल नीचे उतारने के लिए कहता है। लेकिन तभी साइकिल निकलते ही कंडक्टर चच्चा से कहता है कि चच्चा कहाँ सुनसान रास्ते में उतर गए हो। बूढ़ा आदमी कहता है कि आगे मेरा गांव है, जिसके बाद चच्चा बहुत तेजी से साइकिल चलाने लगते हैं। बूढ़ा अंदर से बहुत ज्यादा डरा हुआ था, जिस वजह से वो अपनी रफ्तार और तेज कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही चच्चा खेतों के बीच से गुजरते हैं कि तभी वो एक बिजुका को देखते हुए घर की ओर जाते हैं। और तभी गाँव पहुँचते ही बूढ़ा आदमी घड़ी में देखता है तो लगभग 7 बजने ही वाले थे। और तभी 7 बजने से पहले सभी गांव वाले जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर देते हैं और साइड में लगे हुए छोटे दरवाजों को खोल देते हैं। और यहाँ चच्चा की भी फटी पड़ी थी। वो जल्दी से साइकिल खड़ी करते हैं, घर का दरवाजा बंद करके फिर झट से छोटे दरवाजे को खोल देते हैं, जिस वजह से उनकी जान में जान आती है। और तभी पूरे गाँव में एक अजीब सी चीज सभी के घरों के बाहर घूमने लगती है। वो उन सभी खुले हुए छोटे दरवाजों को देख रही थी, लेकिन एक आदमी छोटा दरवाजा खोलना भूल गया था, जो कि अंडरग्राउंड एजेंट का काम कर रहा था। तो वो छोटा दरवाजा खोलना भूल जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो तभी वो चीज उसे एक श्राप दे जाती है, जिस वजह से अगले दिन उस आदमी के पीछे एक ऊबड़ निकल आता है। दरअसल अब सभी लोग उस आदमी की 13वीं मना रहे थे, क्योंकि 13 दिन बाद आदमी का टिकट खुद ब खुद कट जाएगा। ये बच्चा अपने ताऊ से इन सब का कारण पूछता है और तभी ताऊ बताते हैं कि हर मंगलवार को शाम 7 बजे काकुड़ा नाम की एक आत्मा पूरे गाँव में आती है और वो उन छोटे छोटे दरवाजों को देखती है। और जिस भी घर का दरवाजा बंद होता है तो काकुड़ा उस घर के एक आदमी को श्राप देकर चला जाता है। ताऊ बताते हैं शायद काकुड़ा एक कारपेंटर था, जिसने सभी के घर के दरवाजों को बनाया था, लेकिन पेमेंट न मिलने पर उसने खुदकुशी कर ली थी। इसी तरह से गाँव वाले बहुत सी बातें बनाया करते थे, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि काकुड़ा कौन है। अब ताऊ दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं, लेकिन उसी गांव में एक आदमी रहता था जो कि दूर के गांव में रहने वाली एक लड़की से प्यार करता था। लेकिन लड़की के घर वाले इसके खिलाफ थे कि लड़के को इंग्लिश नहीं आती थी, जिस वजह से उनकी शादी नहीं हो सकती थी। लेकिन अगले ही दिन वो लोग भागकर एक मंदिर में शादी करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन जैसे ही शादी का दिन आता है तो वो मंगलवार निकलता है और आदमी के घर में भी दरवाजा खोलने वाला कोई नहीं था। उसके पापा उसे दरवाजा खोलने के लिए कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। आदमी को लगा कि वो शादी करके टाइम पर दरवाजा खोल देगा, जिस वजह से वो मंदिर में जाता है और लड़की से शादी करता है। लेकिन थोड़ी ही देर में बहुत ज्यादा वक्त हो जाता है। आदमी जल्दी से लड़की के साथ भागकर शादी कर लेता है। लेकिन तभी उसका दोस्त बताता है कि अब बस आधा घंटा ही बचा है, जिस वजह से वो घर निकलने लगता है। लेकिन उसकी गाड़ी ही चालू नहीं हो रही थी, जिस वजह से आदमी सीधा साइकिल ही उठा लेता है और बहुत ज्यादा तेजी के साथ आदमी खेत से होते हुए अपने घर की ओर जाने लगता है। आदमी के पास बहुत कम वक्त बचा हुआ था, लेकिन उसी बीच जल्दबाजी में साइकिल की चैन ही टूट जाती है, जिस वजह से वो भागकर घर जाता है। आदमी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिसके बाद जैसे तैसे करके वो घर पहुंचता है और बड़े दरवाजे को बंद करके जैसे ही वो छोटे दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो छोटा दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और तभी जैसे ही आदमी एक सरिया से दरवाजा खोलता कि तभी वो पूरा पानी पानी हो जाता है, क्योंकि अब वहाँ पर वो आत्मा आ चुकी थी। जिसके बाद छोटा दरवाजा खुलता है और उस आदमी को भी आत्मा श्राप देकर चली जाती है। और अब अगले दिन उस आदमी के पीछे एक बड़ा सा कुबड़ निकल आता है। सभी लोग उसकी 13वीं मना रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पर आदमी का दोस्त और उसकी पत्नी आ जाती है।